2007 8। हाँ, 2008 में मैं आया था नोएडा। तो उस टाइम पर मैंने ये रेमेडी शुरू करी थी बहते जल में कोयला डालने की। और दूसरा शुरू करा था ये अपना जो क्या कहते हैं इसको, ग्रहण में ये करने का, हम्म। बादाम मिश्री और नारियल डालने का। हम्म। तो 2008 से अब कितना टाइम हो गया, 2024, 15-16 साल हो गए डालते डालते। तो मैंने रियलाइज करा कि हम सबकी लाइफ में जो डिफिकल्टी आती है वो इसलिए आती है। अब आप ध्यान से सोचो कि घर में जो है, जब महिला गर्भ से होती है तो उसको बादाम और ये सारी चीजें खिलाई जाती हैं जो शक्तिवर्धक होती है। बच्चा जो है जब बड़ा होता है तब उसको जो है वो हम बादाम वगैरह खिलाते हैं। हमारा जब गृहस्थ जीवन शुरू होता है तब हम बादाम वगैरह खूब खाते हैं। तो बादाम जो है वो पोषण का प्रतीक है। और जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द है, अगर हम थोड़ा थोड़ा पोषण सबको प्रदान करें तो हम्म। हमारे को कभी अपने जीवन में पोषण की समस्या नहीं होगी। हम्म। कभी कभी थोड़े से बादाम चिड़ियाओं को खिला दें, कभी कभी मछलियों को खिला दें। सो ऐसे करके ये प्रक्रिया जो है, ये जब सब चीजों में पोषण होगा और हमारा जो भी फ्लोरा फोना है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो किसी को भी दिक्कत नहीं रहेगी। हम्म। ये मतलब है। हम्म। मैं पूछूं जरा एक सेकंड रमेश जी को क्या प्रोग्राम, मुझे लगता नहीं कि वो। तब तक पूछ आप जो है ना, लीजिए। मैंने अभी एक व्हाट्सएप पे फोटो शेयर करा है, उसको स्कैन करके देखिए जरा। यस सर। हाँ जी। ओके। बहुत अच्छी ऊर्जा है ललिता। इसको अभी एक सेकंड में। यस डॉक्टर साहब। हाँ जी। सो आप वापस आ गए अभी? नहीं। नहीं नहीं, आज अभी तक यहाँ 11:30 बज रहा है, बट मैं कल सवेरे आई थिंक इंडिया टाइम आई थिंक 6 o'clock आई स्टार्ट। आई रीच बाय 11 o'clock इंडिया टाइम। ओके। तो कल थोड़ा ऑडिटर से वो मीटिंग था, वो लेट हो गया उनका। उन लोग मीटिंग थोड़ा लेट शुरू किया तो लेट हो गया, इसीलिए मैं आपको इमीडिएटली भेज दिया कि मैं फंस गया, मीटिंग में फंस गया करके। ये कंपनी बंद कर रहे हैं ना इन लोग, तो एंड ऑफ द ईयर दे वांट टू क्लोज। अच्छा।
क्या इनका दे, वो जापानीज लोग है ना, इनका डिफरेंट आइडियाज है, तो हम लोग बोले ठीक है भैया बंद कर देंगे, क्या प्रॉब्लम। ऑडिट तो कर लेने दो, विदाउट ऑडिट तो कल हम बंद नहीं कर सकते हैं, टैक्स तो फाइलिंग करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। सही बात, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज यहाँ पर ओपन करना क्लोज करना आसान है, टैक्स दे दिया तो बंद कर सकते हैं कभी भी। अच्छा। बिकॉज दे वांट टू शिफ्ट ऑल द ऑपरेशंस फ्रॉम हियर टू बैक टू जापान, तो ठीक है, हमने बोला हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले जाओ भाई। हम्म। और 3 4 जन का नौकरी चला जाएगा। इसको आज ही उसको सेटलमेंट किया उन लोगों का। दुख तो होता है किसी को जाने, बट क्या करेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उनको कंपनी लेना नहीं चाहती है। मैंने बोला एक्चुअली, मेरे बॉस को भी बोला, सर मैं तो रिटायर हो जाना चाहता हूँ, उसको भेज दो सर, मेरे जगह पे भेज दो, क्या फर्क पड़ता है। मेरा बॉस मना करता, मतलब नहीं, तेरे को कैसे छोड़ सकता है। बोला भैया छोड़ दो भाई, मेरे को हो गया, आई एम ऑलरेडी going to be 60 and I think it's time for youngsters। उसका 14 साल, वो बेचारा 44 years का है। I think I should give him a chance to move up in life। हम लोग अकोमोडेटिव होने से भी बॉस लोग अकोमोडेटिव नहीं है, हम लोग क्या करेंगे। हम बोला सर मेरे को सेटल कर दो सर, 25 साल कंपनी में काम किया, 25 साल हर महीना 1 महीने का सैलरी दे दो, मैं तो जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। मना करते हैं। बोलते हैं और 2 साल काम करो, मैं बोला पागल है क्या, 2 साल काम करेगा, दिमाग खराब हो गया। बहुत डिफिकल्ट वो होता मीटिंग करके अभी अभी 8:30 बजे निकले हो, तो मैं बोला ठीक है, मैं थोड़ा उनके लिए कुछ फाइल बना रहा था, बना के मैं तभी आपका कॉल आया, मैं बोला वेट करता हूँ आपकी कॉल के लिए, फिर ज्वाइन करता हूँ करके। है। कल तो हमारे को ध्यान ही नहीं रहा कि 8:30 का क्लास होना है, तो शुक्ला जी भी मिस कर गए और मैं भी मिस कर गया। तो नहीं, मैं बैंक। इसीलिए मैसेज भेजा था कि आपको, अगर आप बिजी हैं तो इट्स ओके बेसिकली। फिर आपने सवेरे भेजा, सवेरे मैं होटल में था, तो आपका एनर्जी में बैठ के अच्छे से बैठ के स्कैन कर रहा था। मैं बोला डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एनर्जी है, डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी इज डिफरेंट। The vibes, vibrations of the energy of the yantras were very different from what it normally was। तभी मैंने आपको इमीडिएटली भेजा कि एनर्जी पैटर्न डिफरेंट है उसमें। जब री और लिरी यूज करते हैं तो एनर्जी पैटर्न भी उसमें भी डिफरेंट है, वो अल्फाबेट्स में भी डिफरेंट है। वो हम्म। क्यों है मेरे को समझ में नहीं आया, आई वांटेड टू एनालाइज वो री और लिरी में क्या डिफरेंस है। वो मैं अभी बताता हूँ आपको, एक सेकंड। बट लिरी वॉज मोर इंटेंस देन द री। बिकॉज इट इज ए स्काई एलिमेंट हम्म। and connects with the creation of the creation and conjuncture of all three bodies। तो ये उसका रीजन था जो विच आई ऑब्जर्व कि मैं जब मात्राओं का चेंज करता हूँ तो उसका कितना फर्क आता है। हाँ, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड री और लिरी में, बिकॉज लिरी हैज गॉट बोथ, री का ओ और ल भी है, सो आई फाउंड दैट दैट वाज मोर इंटेंस देन द फर्स्ट वन। तभी मैंने आपको बोला इंटेंसिटी क्यों चेंज हो गया, वाइब्रेशंस चेंज हो गया एंड एवरीथिंग। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को 23 जुलाई को डॉक्टरेट इन मंत्र चिकित्सा मिल रहा है। ओह कंग्रेचुलेशन सर। कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए सर बैठे हैं यहाँ पे। उनकी अनुकंपा है।
ये हमारी 16 मात्रिकाएं हो गई। अब इन हम्म 16 मात्राओं में ये है एयर, हम्म अर्थ, वाटर, स्काई। बाय प्रोसेस ऑफ अकरेंस सबसे पहले कौन आएगा? फर्स्ट तो स्काई आएगा। स्काई आएगा ना। अब जो हम्म हमारा जो अकरेंस का ऑर्डर होता है वो होता है मन, आत्मा, हम्म टाइम, डायरेक्शन एंड स्काई। हम्म सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और इसी के बेसिस पे स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। सो ये मेरा ग्रॉस बॉडी हो गया, हम्म ये मेरा सटल बॉडी हो गया, और ये मेरा कॉजल बॉडी हो गया। हम्म इसमें जो मेरा स्काई एलिमेंट जो है, दैट हम्म एक्ट्स एज ए पाइवट बिटवीन ऑल थ्री बॉडीज। हम्म तो यहाँ पर जो टर्म नाद जो है हम्म वो स्काई एलिमेंट पे अप्लाई होता है। हम्म एंड स्काई एलिमेंट जो है वो विचार, जिसको कि हम शब्द, और शब्द, इन दो वेरिएंट के हिसाब से जानते हैं। हम्म नाद इन दोनों के बीच के सिचुएशन को कहते हैं। या, तो मेरा थॉट जो है उसके बाद, और मेरा जो एक्सप्रेशन जो है उससे पहले, जो चीज इको करती है उसको हम इस एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं। जैसे आप किसी भी खाली जगह बैठकर ताली बजाएंगे तो छत तक आवाज जाएगी और इको आपको पता चलेगा। हम्म सही है। किसी भी जगह हम जाते हैं जहां पर कि ऊपर कोई डोम स्ट्रक्चर हो या खाली स्पेस हो, वहां पे ऐसे ऐसे करके ताली बजाने से वो इको आता है। सो वो इको जो है इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एम्प्टी स्पेस। हम्म अब एम्प्टी स्पेस में टाइम, डायरेक्शन, आत्मा और मन चारों डोमेन एग्जिस्ट करती हैं, बट जो वाइब्रेशन होता है वो स्काई एलिमेंट से पता चलता है। हम्म तो जब हम इस स्काई एलिमेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा जो बीज मंत्र का जो स्ट्रक्चर जो है हम्म वो हमारे सामने आना शुरू हो जाता है। हम्म अब जब मैं बीज मंत्र के हिसाब से ले रहा हूं और मैंने बीज मंत्र लिखा लक्ष्मी, हम्म और मैं इसी चीज को लिखूं लक्ष्य मिल रही, मरी- मिल रही। या विसर्ग लगा लो, एनीवेज हम्म विच एवर वे आई वांट, रेस्ट एवरीथिंग स्टैंडर्ड। द ओनली चेंज इज द मात्रिका। सो फायर एलिमेंट, हम्म सो फायर एलिमेंट से जो ज्यादा पावरफुल है वो स्काई एलिमेंट है। हम्म बट स्काई, फायर एलिमेंट की जो पावर होती है वो हमारे को सटल बॉडी में बहुत स्ट्रांग पता चलती है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो होता है वो सटल बॉडी को लेकर टर्म यूज होता है, और सटल बॉडी जो है इट डजेंट हैव वाटर एंड अर्थ एलिमेंट। ओ सॉरी, ग्रॉस बॉडी जो है उसमें और सटल बॉडी में जो फर्क है वो अर्थ और वाटर का एब्सेंस है। It means fire element is felt more pronounced in gross body, not in subtle body. नो, फायर एलिमेंट इज मोर प्रोनाउंस्ड इन ग्रॉस एंड सटल बॉडीज, बट नॉट इन Okay, कॉजल बॉडी। okay.
कॉजल बॉडी में जो वाइब्रेशन है वो स्काई एलिमेंट जो है वो उसकी है। तो हमारे लिए तो जो सबसे ज्यादा उसका साथ चाहिए जो तीनों जगह एग्जिस्ट करता हो। करेक्ट। तो मेरी तो जो बॉडी है वो ग्रॉस बॉडी भी है, सटल बॉडी भी है, कॉजल बॉडी भी है। तो मेरे को जो शब्द और शब्द का वाइब्रेशन जो है वो सबसे स्ट्रांग फील होता है। हम्म। फायर एलिमेंट मेरे को सटल बॉडी में बहुत स्ट्रांग फील होता है। तो जब मैं लक्ष्मी लिख रहा हूं तो यहाँ फायर एलिमेंट है, जब मैं लक्ष्य मिलरी लिख रहा हूं तो यहाँ पे स्काई एलिमेंट है। तो इसकी वजह से मैं जितने भी बीज मंत्र बनाता हूं, मैं उन बीज मंत्रों के बेसिस में एक्चुअली जब हम हीलिंग करते हैं तो वी हैव टू हील ऑल द थ्री बॉडीज। वी हैव टू व्हील ऑल द थ्री बॉडीज साइमल्टेनियसली। करेक्ट, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है प्राणिक हीलिंग में, it doesn't touch the causal body because normally the trace of the disease, I learned somewhere or I read somewhere, starts from the causal body. अगर जब तक उसको आप हील नहीं करोगे, the trace will still continue and it will still continue to come back. तो हमारा जो कॉजल बॉडी है उसने सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी को बनाया है। इसका हम्म। डिपिक्शन दुर्गा सप्तशती में इस तरीके से है कि जैसे महालक्ष्मी ने महा सरस्वती और महासती को क्रिएट करा। हम्म। सो महासती इज द क्रिएटर या गॉडेस ऑफ द ग्रॉस बॉडी, माँ सरस्वती हम्म। इज द गॉडेस ऑफ द सटल बॉडी, एंड हम्म। महालक्ष्मी इज द गॉडेस ऑफ द कॉजल बॉडी। हम्म। अब है एक्चुअल एक्चुअल क्या ये मुझे नहीं पता, बट इन दी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस आई कैन वेरी वेल आइडेंटिफाई कि कहाँ किस तरह से है। तो ऑन द सेम बेसिस आई रोट फ्यू बीज मंत्रास। सो हम्म। महालक्ष्मी का बीज मंत्र लक्ष्मी या महालक्ष्मी होगा, लाइकवाइज हम्म। महासरस्वती का बीज मंत्र त्वमश्री या महत्वश्री होगा, हम्म। महासती का बीज मंत्र तमसी या महास्ती होगा। बट इन सब में अगर मैं लिरी की मात्रा लगा देता हूं हम्म। हम्म। इन द सेम प्रोसेस, एक सेकेंड, मैंने लक्ष्मी बीज मंत्र लिखा फॉर हम्म। महासरस्वती। हम्म। अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा महालक्ष्मी। ये हम दोनों बीज मंत्र की वाइब्रेशन को देख सकते हैं। अब मैं अगर दिस इज फॉर दिस इज फॉर सरस्वती। दिस इज फॉर महालक्ष्मी। महालक्ष्मी, ओके। अब जब मैं महालक्ष्मी को दूसरे तरीके से लिख रहा हूं तो मैं इनकी वाइब्रेशन में यहाँ पर शिलरी लगा देता हूं, लाइक दिस। हम्म। 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 उसी तरह से लक्ष्मिलरी। अब इन दोनों को जब आप कंपेयर करते हैं, इनकी एनर्जीज देखिए, इनके एनर्जी पैटर्न्स को स्कैन करके देखिए, क्या पता चलता है आपको।
ऊर्जा बढ़ भी गई है, कम्पैक्ट भी है, और थोड़ा वार्मनेस भी है नीचे वाले हिस्से पे यहाँ पे। राइट। नीचे वाला जो ऊपर वाला सबसे लास्ट वाला मंत्र है, हम्म। बिकॉज इट कम्स विद द विसर्गा, द वाइब्रेशन इज मोर प्रोनाउंस्ड हम्म। and it is vibrating at the Sahasrara Bandh. राइट। The second one is vibrating at the Sahasrara, not at the Sahasrara Bandh, but at the Sahasrara. हम्म। And the first one is at the soul center. And which one is absolutely correct? The last one, because last one is connected with here, it activates automatically the one below. तो हम And इसको, the हाँ सॉरी प्लीज कंटिन्यू। and in also the soul center. ओके। अब आप इमेजिन करिए इस तरीके से, आप अपनी मदर को इमेजिन करिए। आपकी मदर जो है जब 5 या 6 साल की थी, या 16 साल की थी, या 25 साल की थी, या 45 साल की थी, या 60 साल की थी, उनको इमेजिन करिए सारी फॉर्म्स में। अब उनके सारे अलग अलग फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में उनकी आत्मा तो एक ही है ना। सही है। सो हमारे को जो कनेक्ट होना है वो उस आत्मा से कनेक्ट होना है। क्योंकि मेरी अपनी क्रिएशन उनसे हुई है, उस आत्मा से हुई है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन क्यूरियोसिटी में वेरिएशन पे तो जा सकता है। हम्म। इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ क्यूरियोसिटी। अच्छा मेरी मदर जो है जब 6 साल की थी तब कैसे दिखती थी, 10 साल की हुई कैसे दिखती हैं, 15-18 साल की हुई तो कैसे दिख रही है। इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन, बट It मदर is only रिमेन्स मदर। physical, the physical changes only is happening, but the original form remains as it is. फिजिकल चेंज इज चेंजिंग, वो तो ठीक है, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट इज माई क्यूरियोसिटी ओनली। Correct. महालक्ष्मी रिमेन्स महालक्ष्मी इन एनी वेज यू राइट द बीज मंत्र। उसमें लिरी लगा लीजिए, बड़ी की मात्रा लगा लीजिए, ये सारी वेरिएशन उनकी जो सुपर सोल डोमेन जो है उसको नहीं इम्पैक्ट करती। इम्पैक्ट मेरी क्यूरियोसिटी, मेरी नॉलेज लेवल्स को करती है। मैं उसमें माइनर वेरिएशन देखूंगा, अच्छा ये ऐसे कैसे लगते हैं, ऐसे कैसे लगते हैं। तो मैं मेरे मदर को अलग अलग अटायर में देख रहा हूँ, बट अटायर जो है वो सोल लेवल पर है।
तो जब वो सोल लेवल पर है तो वहां पर जैसे ही किसी भी बीज मंत्र को आप स्कैन करेंगे, जिस मोमेंट ऑफ टाइम पर आपको डीप अटैचमेंट की फीलिंग आए, तो आप समझ लीजिए कि वो बीज मंत्र जागृत हो रहा है। आप खुद कौन सी डोमेन में है, वो ज्यादा मैटर करता है। Because when you look at all this, the last one seems that you get very attached to it, because not because it is impacting the other ones basically, but जब something you see, you get attracted to it, you automatically fall in love with it basically. बहुत से मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, कुछ कुछ मंत्र हमको बहुत पसंद आती है तो हम उससे अटैच हो जाते हैं बेसिकली, बिकॉज कभी ऐसा लगता है कि वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं या आपने उसकी साधना की है, सो व्हेन यू डू दैट, so probably because of that you feel you are more attached to that particular, not that I am discounting other mantras or inferior or superior, but जब आप लगता है कि हाँ ये मेरे को सोल से कनेक्ट हो रहा है, तो probably different person may have a different, but मेरे को ये लगा कि लास्ट वाला was I was very attached to it basically, ऐसा लगा कि it touched my core, तो मेरे को लगा कि मैं थोड़ा इस पे ज्यादा ध्यान दूं. Mother will not change. Mother will remain whether I am 60 or I am still a 6 month old baby for her. My physical appearance might, but I am still construed as a baby for her. आज भी घर जाते हैं तो अपने हाथ से खाना खिलाती है, बोले ये भी सुधरेगा नहीं, इसको खाना ठीक से खाना नहीं आता है, अभी भी करती है, इवन दो शी इज बेड रिडन बट स्टिल डज दैट. अपने हाथ से उसको मिक्स करके बोलेगी इसको ठीक से मिक्स करने, ये ठीक से क्या तुम खिला रही है, बीबी को बहुत डांट मिलता है उसको, ठीक से खाना भी नहीं खिलाती है करके, देखो कितना दुबला पतला हो गया, लो मेरे को दो. So she, for me, I said, my daughter was telling, "What? You're a 5 month old baby." I said, I will remain a 5 month old baby for my mother. You will also remain a 6 month old baby for me. You will never change. I will also not change for my mother. That's what I was telling. तो मेरा जो मेरे फादर की एक एल्डर सिस्टर थी, शी वाज 2 इयर्स एल्डर टू, शी डिडंट मैरिड। तो हम लोग सब साथ साथ ही रहते थे। तो उनके आखिरी 5 साल में शी हैड एल्जाइमर्स, डिमेंशिया एंड ऑल दैट। तो एज अ रिजल्ट शी वाज बेड रिडन फॉर 5 इयर्स। तो खैर, उनका 2019 में डेथ हुआ। उसके बाद मेरे को पता चला कि वो जो है, मेरा एक कजन है, उसके घर में बेटी के उसमें वो फिर से शी वॉज अगेन बॉर्न। Hmm. तो वो फोटो देख कर और वो सारा एक वाइब्रेशन था, वो बड़ा ही डिफरेंट सा था। द डे शी केम टू माई प्लेस, Hmm. ने वो छोटे बच्चे को गोदी में लिया, Hmm. एंड वो बच्चे की शक्ल बिल्कुल वैसी थी जैसी उनकी लास्ट शक्ल थी। और मैं उसको लेकर गोदी में, और मैं देख रहा हूँ, और मेरे आंखों से नॉन स्टॉप आंसू निकलते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मैं अच्छी तरह रो चुका, तो और वो इतने प्यार से बात कर रही थी। आई थिंक आई स्टिल हैव दैट वीडियो विद मी, आई शेयर दैट वीडियो, जिसमें कि वो एक कुछ महीने का जो बच्चा है वो आपकी गोदी में, और वो आपसे बात कर रहा है। तो वो कैसे बात Hmm. कर रहा है और मैं उसको गोदी में लेके देख रहा हूँ, और मेरे आंसू ही आंसू चलते जा रहे हैं, वो सारा कुछ होता रहा। थोड़ी देर बाद व्हेन आई वाज बैक टू कंप्लीट सेंसेस, मैंने उस बच्चे की शक्ल की तरफ देखा, तो ना उस बच्चे की शक्ल वैसी थी जैसे थोड़ी देर पहले मुझे दिखी थी, और ना Hmm. वो इमोशन वाला पार्ट था। देयर वाज, वो कुछ देर के लिए क्या क्या हुआ वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। सेम वे हैपेंड विद माय फादर। मेरे को पता चला कि मेरे फादर उस दिन उस जगह पैदा हुए। तो मैं जब उनको मिला, तो मिलने के बाद में वो जितनी देर वो मेरे पास में रहे, वो उतनी देर वो एक अलग वाइब्रेशन चलता रहा। उसके बाद सब नॉर्मल। तो मैंने ये रियलाइज करा कि आउटर एक्सप्रेशन में जो भी चेंज हो रहा हो, इनर एक्सप्रेशन जो है वो प्योर बॉन्ड्स का होता है। Hmm. वो प्योर बॉन्ड्स का होता है। वो बॉन्ड आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप आउटर नॉलेज है, तो ये हर एक बीज मंत्र जो है वो एक ही आउटर नॉलेज को एक्सप्रेस कर रहा है, उसकी वेरिएशंस को एक्सप्रेस कर रहा है।
बट जैसे ही आपने मन में वो महालक्ष्मी ध्यान करा और आपका ऑल दिल मंत्रस आए, बिकम द आंसू सेम। निकल आए, तो आप समझ लो कि वो वाइब्रेशन जो है वो वहीं फील हो रही है। वो वाइब्रेशन वहीं फील हो रही है। तो ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है। मतलब मेरे को मेरे परिवार में कम से कम 20-25 जने तो ऐसे होंगे जिनकी लास्ट लाइफ पता है, या अभी जब आगे आए तो वो किस तरीके से आए, तो ऐसे करके वो वाला पार्ट पता है। बट मैंने हर बार उसको जो जाना, तो वो जानने वाला पार्ट प्योर इमोशन था, प्योर इमोशन। देयर वाज नॉट अ कैलकुलेशन। द इनर वॉइस एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ कंप्लीटली। और मेरे गुरुजी ये चीज बोलते थे कि मेरे गुरुजी को उनकी मदर ने तब कंसीव करा व्हेन शी वाज 65 years of age। वाह। 65? हाँ, जब वो 65 साल की थी उनकी मदर, तब ओ। उन्होंने कंसीव करा था। एंड वो पूरी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी जो वो सुनाते थे एंड ऑल दैट, बड़ा मजा आता था। तो एंड उनका तो मतलब ये जो फोटो मैंने अपने पीछे लगा रखा है, ये 100 वर्ष की जब उनकी एज थी, ऑलमोस्ट 99 प्लस। तो वो उतना ग्रेस तो तब था। और जब वो 80 साल के थे तब हम उनके मुकाबले वॉक नहीं कर सकते थे उनके बराबर में चलते हुए। वो इतना तेज वॉक करते थे कि मतलब वो हमारा मजाक उड़ाते थे कि भाई थक गया क्या, थोड़ा धीरे चलूं क्या। सो लाइक वाइज, तो जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो एस्पेक्ट्स है, वो अंदर से फील करने होते हैं। एंड जब वो सारी फीलिंग्स अंदर से होती हैं, दी स्ट्रक्चर्स आर वेरी क्लियर एंड दी एक्सप्रेशंस आर वेरी प्रोफाउंड, कंप्लीट। तो हमने जो अपने इर्द गिर्द एक इमेज बना रखी है कि हम ईश्वर को ऐसा देखना चाहते हैं, वो वैसे नहीं दिखता। उस फ्रेम को अलग हटाते ही उस इमोशन को जब हम उठाते हैं, इसलिए मैंने जब वो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था एक चीज, कि मेरा ये वाला स्वरूप, महाकाल वाला, ये किसी भी व्यक्ति ने यज्ञ से, तप से, किसी भी एस्पेक्ट से वो नहीं देखा जो मैं तुझे दिखा रहा हूं। एंड दिस इज माई इंटेलेक्चुअल बॉडी। तो जब तू उस एस्पेक्ट को उस तरीके से देखेगा तब तुझे मेरा प्योर कंप्लीट पार्ट देखने को मिलेगा। एंड विदाउट दीज डिवाइन आईज इट इज नॉट पॉसिबल। डिवाइन आईज का मतलब ही आपकी फिजिकल ग्रॉस आईज जो है उनको बंद करके ही देखने की प्रक्रिया है। व्हेन यू फील समबडी इज अराउंड, तो जब आप उस सिस्टम में एनग्रॉस होते हैं कि कोई मेरे पास में है, कोई मुझे टच कर रहा है, और मैं उसको आंख बंद करके जब देखना महसूस करता हूं, तब वो पता चलता है। एंड इट इज वेरी मिराकुलस। तो मेरा एक रिक्वेस्ट तो ये है कि ये वाली शीट के ऊपर जितने भी बीज मंत्र हैं, वन बाय वन, मान लीजिए मैंने कमला बोला या मातंगी बोला या भैरवी बोला, तो उसको अब मैं जैसे कमला लिख रहा हूँ, एक सेकंड। महालक्ष्मी। सो मैंने क्या करा, कमला लिखा, कमला। अब क की जगह मैंने क्ष लगा दिया, तो मेरे पास जो अल्फाबेट्स हो गए वो वही तो हो हाँ गए जो लक्ष्मी में है। हम्म। तो अल्फाबेटिकल सिस्टम में जो भी वेरिएशन आया उसका जो इम्पैक्ट था, मैं उस तरीके से देख रहा था। बट हम्म, हम्म। वेरिएशन उसी तरीके से पता चलती थी कि ये कमल कौन सा है। जैसे ही वो पता चलेगा तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। और हमारे यहाँ एक कमल कॉन्स्टेंटली हर जगह एक्सप्रेस किया जाता है, उसको हम नाभि कमल कहते हैं।
और नाभि कमल मतलब मणिपुर चक्र। और जब हम मणिपुर चक्र को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि मणिपुर चक्र जो है इट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन मी एंड माय मदर। क्योंकि जब वो काटा जाता है तब मैं और मेरी मदर अलग अलग होते हैं, तो तब तक एक रहते हैं। तो मैं मेरा इमोशन समझा पा रहा हूँ। जी। हम्म। तो जब बट हम, और तभी एक को भी, शांति से सुन रहे हैं। सॉरी, तभी शांति के साथ सुन पा रहे हैं। जी, तो मैं नाभि जब कमल ये, भी बोलते हैं और सॉरी, सहस्त्रदल कमल भी बोलते हैं। वहां पर भी आएगा, वहां पर भी आएगा। हाँ। जो मेरी बॉडी है, फिजिकल बॉडी मणिपुर चक्र से कनेक्टेड है, कॉजल हम्म। बॉडी सहस्त्रार चक्र से कनेक्टेड है। अच्छा। उस सहस्त्रार चक्र को सहस्त्र दल कमल बोलते हैं, मणिपुर हाँ, चक्र को नहीं। हाँ, बट जो जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो है वो नाभि कमल की टर्म यूज नाभि कमल होती है। देते हैं जी। तो जहां जहां भी हम देख रहे हैं वहां वहां पर एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो सटल बॉडी है वो सारा का सारा मन की डोमेन से बनता है। तो मैं सहस्त्रार चक्र बंद तो जानता ही नहीं था। हम्म। हम्म। तो मैं सहस्त्रार चक्र बंद में पहली बार इच्छा करा गया। हम्म। सहस्त्रार चक्र में मैं पहली बार मैनिफेस्ट हुआ। और मणिपुर चक्र में मैं पहली बार प्रकट हुआ बाहर। तो जब एक बार काटा फिर गया जैसे तो अलग अलग हुआ। डॉक्टर साहब एक बार फिर सीक्वेंस बनाइए। इच्छा के रूप मैंने में बोला सहस्त्रार बंद में मेरा आया। सहस्त्रार चक्र बंद, वो मन एलिमेंट है, वहां हाँ। पर इच्छा होती है। हाँ, तो इच्छा हुई मेरी ठीक। मेरी उत्पत्ति की पहली बार इच्छा उस चक्र में हुई। और ये सहस्त्रार में क्या आया मेरा? सहस्त्रार में मुझे उत्पन्न करा, मुझे हाँ फॉर्म हाँ। दी। और मणिपुर चक्र में जाकर वही प्रक्रिया जो है उसने मुझे फिजिकली बाहर प्रेजेंट करा, प्रकटीकरण हुआ मेरा। प्रकटीकरण हुआ। तो मेरा प्रकटीकरण, मेरी मेरी कब इच्छा की गई वो तो बहुत पहले की डोमेन हो गई ना। जी। हाँ। तो जब देवकी के जो संतान हुई, पहली 5-6 संतानें, उनको जब कंस ने नष्ट करा तो उसने यही बोला, मैंने ये इतने कमजोर बच्चे नहीं मांगे थे, मैंने तो उसको मांगा था जो तेरे जैसे काल का भी महाकाल हो। तो जो हम्म। कंस रूपी काल को भी ग्रहण कर ले, खा जाए, पचा ले, उस महाकाल को मैंने अपने भीतर जागृत कराए। तब कृष्ण सामने आए। तो मैंने कब किस चीज की इच्छा करी, उसको स्वरूप कैसे मिला, उस स्वरूप के लिए कितनी और फाइन ट्यूनिंग हुई, ये तो एक्सप्लोरेशन का पार्ट है। बट उस एक्सप्लोरेशन को अगर आपको देखना है तो वो मदर के अलग अलग नाम और बीज मंत्रों से उसको देखिए। हम्म। तो जब आप इस शीट के एक एक बीज मंत्र को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उससे कनेक्शन बनाएंगे, तब आपका रियल हीलिंग एबिलिटी इन्वोक होगा। क्योंकि जब तक हमारे भीतर वो एबिलिटी ना आ जाए कि हम कुछ चीज क्रिएट कर ले, हम्म। तब तक ये पूरा मैकेनिज्म सिर्फ दिखावा मात्र होगा। बट जब हम एक कोई चीज क्रिएट करके दिखा दें कि भाई ये तो हम्म। पॉसिबल नहीं थी, ये तो किसी ने वाकई क्रिएट करा है, हम्म। तब वो फिनोमिनल एनर्जी होगी। तो आई रिक्वेस्ट कि इस वाली शीट पर हम टाइम लगाएं। मैंने अभी और भी बहुत सारे उस पे कर रहा हूँ काम, बीज मंत्रों पे। बट हम्म। इसको जब करें तो इसको लिखने का तरीका वैसे ही रखें, जैसे आ ई उ री लिरी रिलीज। आई औ अह, ऐसे करके 8 बीज मंत्र एक बीज मंत्र से आपको कॉपी में लिखने हैं। एक एक ठीक। बीज मंत्र को उठाइए, उसको 8 अलग अलग फॉर्म में लिखिए, उसको स्कैन करिए और उस एनर्जी को अपने भीतर डालिए।
तो इसमें टाइम लगेगा। तो आई थिंक आज का डिस्कशन हम यहीं पे पार्क करते हैं। हम्म। एंड कल का क्लास किस टाइम होगा? 1:30 बजे, बिकॉज मैं 11 बजे लैंड करूंगा, 11:30 बजे लैंड करूंगा। 1:30 बजे रखते हैं डॉक्टर साहब। नहीं, अगर आप 1:30 बजे तक नहीं पहुंचे तो इन दैट सिचुएशन हम उसको यही टाइम पे 8:30 से 9:30 कर लेंगे। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आज पता चला कि कोई माइक्रोसॉफ्ट का आउटेज हो गया, सारा फ्लाइट यूएस यूएस में सब बंद हो गया, बट यहाँ तो अब वो सब तो चल रहा है। मैनुअली चल रहा है, यहाँ तो मैनुअली चल रहा था, वो तो हाथ से रसीदे काट रहे थे, वो टीवी पे भी आ रहा है। तो बट यहाँ भी चल रहा है, बिकॉज मेरा बॉस तो अभी 8:30 बजे गया है, वापस नहीं आया, तो उसका हाँ, तो मतलब है कि अगर ही डेढ़ हैज बजे टेकन नहीं ऑफ। हुआ तो वील कीप इट फॉर 8:30। As soon as I board, before I board, the flight is taking off, I will just message you that I boarded. That means we can have it at 1:30. परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है ओके। जी। राइट नमस्कार। थैंक जी। यू डॉक्टर। शुभ थैंक यू रात्रि। जी। डॉक्टर हाँ जी ये वाला जी। शीट भेजेंगे क्या? कौन सा? अच्छा ठीक है। अभी जो ये जो जहाँ पर सारे गॉड्स का नाम लिख के उनके अगेंस्ट में बीज मंत्र है, जैसे ये मैंने अपने। अभी व्हाट्सएप कर दिया आपको, देखिए मेरा अच्छा, व्हाट्सएप आया हुआ मैं होगा आपको। देखता हूँ डॉक्टर साहब, देखता हूँ। आप एक्चुअली देख लीजिए। एक्चुअली व्हेन आई सी गुरुजी आपके बिहाइंड में, माय हार्ट starts to cry actually. I don't know why, because I feel so attached. एक्चुअली उनकी आंखें जब देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाहते हैं, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं लेकिन वो कनेक्ट जब हो जाएंगे तो निकल ही आएगा, कनेक्शन सभी का ही निकल के आएगा। एक्चुअली आई रियली हैव टीयर्स इन माय आईज व्हेनेवर आई लुक एट हिम। आपके पीछे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो देख रहे हैं एंड ही वाज ट्राइंग टू कन्वे समथिंग। अब इसकी एक मैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं कल सुनाऊंगा। आज अच्छा ठीक है। एक्चुअली हमारे शुक्ला जी सुबह 3 बजे उठ जाते हैं ना, उनको रात को टाइम जो है वो भारी लगता है, हाँ, तो मेरा टाइम आई एम अच्छा, जस्ट ट्राइंग टू नहीं नहीं, वाइंड इट अप। तो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, अंडरस्टैंड। बट